वेलकम गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस। और पिछली वीडियोस में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, कनकेव मिरर के बारे में मैंने जो उसके बेसिक्स जो होते हैं उसमें मैंने आपको सारा डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियो में। अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, कुछ उनमें कुछ रूल अप्लाई होता है, उस रूल्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपको तो पता ही है कनकेव मिरर कैसे बनता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। पहला रूल इसका ये कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब अगर एक आपका कनकेव मिरर है, ये आपका एक कनकेव मिरर है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन के हिसाब से ये आपका कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, आपको इसमें मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, पी होता है, यहाँ पे इसका फोकस होता है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की जितनी लाइनें होती हैं डॉट 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 करके मैंने दिखा दिया है, ये इसकी इन्फिनिटी पॉइंट कहलाती है, इन्फिनिटी पॉइंट कहलाती है। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। अब रूल नंबर वन से इसको मैच कराते हैं। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट इसके फोकस से पास कर रही है, किसके, कनकेव मिरर के, तो वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। और मैंने ये भी बताया था आपको, जो ये एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अगर एक रे ऑफ लाइट क्या कहाँ से जा रही है, इसके फोकस से होकर जा रही है, तो वो हमेशा इससे पैरेलल होगी। किससे पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल दिखेगी। एक रे ऑफ लाइट आई, फोकस से मिली, फोकस से जाके गुजरी, होते हुए गुजरी, और वो रिफ्लेक्शन की कनकेव मिरर से, और दिखी कैसे हमें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने लाइन सीधी नहीं बना रखी है। ये जो रिफ्लेक्शन वाली जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हो गई। कहाँ से इंसिडेंट कर रही है, कहाँ से इंसिडेंट कर रही है, फोकस से। और कहाँ जाके टकरा रही है, कनकेव मिरर पे। जब कनकेव मिरर पे टकराएगी तो वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये होता है रूल नंबर वन। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए इस वीडियो को, इस। ठीक है, अब देखेंगे हम रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या होता है, रूल नंबर टू ये कहता है, यही हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, ये जो मेरा है ये कनकेव मिरर है, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, हमारा टॉपिक भी आज का है कनकेव के ऊपर ही, कनकेव मिरर के ऊपर ही हमारा टॉपिक ही है। तो अब रूल वन में हमने देखा कि फोकस से जो लाइट गुजरती है, जो लाइट जाती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रूल नंबर वन कहता है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये फोकस होता है, ये पोल होता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी वो उसी लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके गुजरेगी वो उसी पाथ से फिर से फॉलो बैक हो जाती है, बैक हो जाती है उसी लाइन से। तो अगर इसका हम डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस पे जो लाइट आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बैक नहीं होती, इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट होती है, पर इसी लाइन पे बैक हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी है। कैसे आपको समझ होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसको लिखना होगा, अगर आप इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको जैसे आपकी मर्जी हो, आप इसको लिख सकते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, देन इट पासेस थ्रू इट्स सेम सेम पाथ, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके गुजर जाती है। ये आपका रूल नंबर दो रहा। रूल नंबर तीन होता है, रूल नंबर थर्ड देखेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लें अगर आपने नोट डाउन करना है तो, वरना मैंने पहले में लिखवा रखा है, जो जिस तरीके से, इसी को आप अपडेट कर करके लिख सकते हैं अपने आप से, उसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है। साइंस में कोई लैंग्वेज नहीं मांगता है कि बिल्कुल सेंटेंस बाई सेंटेंस सब चीज़ लिखना है। ठीक है, तो आप रूल नंबर वन और रूल नंबर टू को ध्यान से देख लें। रूल नंबर थ्री को मैं दिखाता हूँ। ठीक
ठीक है, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 देखते हैं, इस पे जगह कम है बोर्ड पे, तो मैं इसी फिगर को मैं आपको इसी फिगर पे मैं आपको समझाता हूँ। रूल नंबर 1 पे आपने रूल नंबर 1 लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, मैं सारा ही मिटा दे रहा हूँ, मैं आपको फिर से रूल नंबर 3 बताता हूँ। तो रूल नंबर जो 3 होता है वो रूल नंबर 1 का कन्वर्स होता है, रिवर्स होता है, ऐसे बोल सकते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, रूल नंबर जो 3 होता है वो रूल नंबर फर्स्ट का उल्टा होता है। तो फर्स्ट का क्या कहता है कि कोई भी अगर रे पड़ती है कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये आपका पोल हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका इन्फिनिटी है। अगर कोई भी लाइट फोकस होकर गुजरेगी, फर्स्ट रूल में पढ़ा था, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। बस उसी का रिवर्स कर देना है। रिवर्स में क्या करेंगे, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, बस उसका रिवर्स है। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। और फर्स्ट में क्या था, उल्टा था, लाइट फोकस से जा रही थी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही थी। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 ये कहता है, क्लियर हो गया ना, ये आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करती है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो मेरी या सेकंड वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता रखा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। और इसी पे होता है नंबर 4, जो 4th रूल होता है। 4th रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट अब इसमें एंगल पे कहाँ पड़ेगी, एंगल आपको एक ही जगह दिख रहा है, एंगल एक ही जगह जहाँ पे 2 पॉइंट मीट करती हैं, वो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो रूल नंबर 4 में वो एंगल होता है आपका पोल पे। कहाँ पे होता है, पोल पे। तो कोई भी लाइट डायरेक्ट जो पोल पे पड़ेगी तो एक एंगल को इंसिडेंट करेगी, एक एंगल पे इंसिडेंट करेगी। ठीक है, और एंगल किसके किसके बीच बनेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच का। सपोज एट ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है तो एग्जैक्ट 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट भी करेगी। ठीक है, ये आपको पहले भी पता है कि जो एंगल ड्यू टू एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका 4th रूल हो गया। ये 4 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, हमें आगे की जो चीजें पढ़नी है, जो हमारा आगे का टॉपिक है कि कनकेव मिरर से इमेज को कैसे बनाते हैं। तो फिर से मैं कोई रिकेप आपको करा दे रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। फर्स्ट लॉ में ये था कि कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है तो वो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकंड ये कहता है कि कोई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक हो जाएगी। थर्ड में ये होता है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन होके फोकस से ही वापस हो जाएगी। और फोर्थ लॉ आपको मैंने अभी बता रखा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे होता है, जितने एंगल पे इंसिडेंट की उतने एंगल पे। अगर ये एंगल 45 है तो इट मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 45 डिग्री। ओके, तो यही आपका रिफ्लेक्शन होता है, यही आपका चारों लॉ होते हैं।